वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स के, और ये बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो स्टूडेंट बिना देर किए चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। आज का पहला न्यूमेरिकल है एक माल गाड़ी, यानी इस पे आप माल लोड करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। उसका मास कितना है जी? 6.5 × 10³ किलोग्राम। मास की होगी 0.8 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से हरकत कर रही है। स्टूडेंट माल गाड़ी है और उसकी एक बोगी यानी उसके एक हिस्से का मास उसने बता दिया है और उसकी वेलोसिटी बता दी है। अब आगे कहते हैं एक और 9.2 × 10³ किलोग्राम मास की बोगी 1.2 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से हरकत कर रही है। अब हरकत करते हुए क्या करती है? पीछे से आकर पहली बोगी से टकराती है और उसके साथ जुड़ जाती है। यानी एक गाड़ी आपकी आगे जा रही है मालगाड़ी, और एक पीछे से आ रही है। जो पीछे वाली है वो पहले वाली को आगे टकराती है। जब टकराती है दोनों जुड़ जाती हैं। अब आगे क्या कह रहा है? जुड़ने के बाद दोनों बोगियों की मुश्तरका वेलोसिटी यानी कॉमन वेलोसिटी आप कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। फर्ज करें जी ये जो पहली बोगी है इसका जो मास है हम लिख लेते हैं जी m1। अब वो कितना है हमारे पास? 6.5 × 10³ किलोग्राम। अब इसी बोगी की वेलोसिटी जो है वो है 0.8 मीटर फी सेकंड। तो हम इसको कर लेते हैं v1 0.8 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, अब कहता है एक और बोगी जिसका मास कितना है 9.2 10³ किलोग्राम। हम इसको लिख लेते हैं जी m2। ये कितना आ गया? 9.3 × 10³ किलोग्राम। अब इस बोगी की वेलोसिटी देखें जी स्टूडेंट कितनी है? 1.2 मीटर फी सेकंड। इसको हम लिख लेते हैं v2, और कितनी है? 1.2 मीटर फी सेकंड। यानी इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, मास भी ज्यादा है। उस बोगी का मास भी कम है, वेलोसिटी भी कम है। अब हुआ क्या स्टूडेंट? कहते हैं कि ये पीछे से आकर पहली बोगी से टकराती है और उसके साथ जुड़ जाती है, यानी कोलिजन हुआ। अगर हम ऐसे बनाएं इसकी शेप, हम कहते हैं जी ये पहली बोगी है और ये पीछे से दूसरी बोगी आ रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये आके टकरा जाती है पहली बोगी के साथ। ठीक है। अब जब कोलिजन हुआ है तो कहता है कि जब दोनों जुड़ गई हैं, कोलिजन हुआ है, तो ये एक ही वेलोसिटी से अब हरकत कर रही हैं आगे की तरफ। तो वो वेलोसिटी फाइंड करें, यानी मुश्तरका वेलोसिटी। तो हम अगर फर्ज करें कि टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी, ये जो पहली बोगी है वो v1 डैश है और दूसरी बोगी की v2 डैश है, या इन दोनों को कंबाइन अगर करें तो हम इकट्ठा लिख लेते हैं v डैश या v प्राइम। अब हम लिखते हैं जी v1 प्राइम, ये कैलकुलेट करनी है, लेकिन ये बराबर है v2 प्राइम के, ये भी कैलकुलेट करनी है। इन दोनों को हम लिख लेते हैं v सिंपल प्राइम, और ये हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जरा गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा कानून लागू हो रहा है? कानून बकाए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कंजर्वेशन का कानून अप्लाई हो रहा है। तो कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक क्या होगा हमारे पास? इब्तदाई मोमेंटम वो बराबर होता है किसके? इंतहाई या आखिरी मोमेंटम के। अब इब्तदाई मोमेंटम कौन सा होगा? जो कोलिजन होने से पहले था, और आखिरी मोमेंटम क्या होगा? जो कोलिजन होने के बाद था। तो मोमेंटम बेसिकली क्या होता है? किसी भी जिस्म में मोशन की मिकदार को हम मोमेंटम कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है मैस इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को हम v से जाहिर करते हैं, तो इसका फार्मूला बन जाएगा p = mv। अब शुरू वाला अगर स्टूडेंट देखें तो हम लिखते हैं कि दो बोगियां हैं जो अभी टकराई नहीं है, यानी ये वाली उनकी हालत, यानी m1 v1 ये पहली बोगी का मोमेंटम प्लस m2 v2 ये दूसरी बोगी का मोमेंटम, और ये टोटल करेंगे तो इब्तदाई मोमेंटम, या ऐसे कर लें कुल इब्तदाई मोमेंटम और कुल आखिरी मोमेंटम। अब आखिरी मोमेंटम अगर देखा जाए तो m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब v1 प्राइम और v2 प्राइम ये हमने v प्राइम के बराबर रखा हुआ है,
इसको जरा चेंज कर लें, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v प्राइम प्लस m2 v प्राइम। अब स्टूडेंट ये कॉमन ले लें क्योंकि ये मुश्तरका वेलोसिटी है, एक ही वेलोसिटी से इन दोनों ने आगे मूव करना है, तो हम इसको लिख लेते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v प्राइम, ये वाला। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, तो m1 v1 प्लस m2 v2 सारे को डिवाइड करें m1 प्लस m2 से, और ये क्या आएगा, मुश्तरका वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी। अब स्टूडेंट वैल्यूज लगाए, m1 की जगह पे आप लगाएं 6.5 इंटू 10 पावर 3, v1 की जगह पे लगाएं 0.8 प्लस ये एक पहली बोगी का मोमेंटम, अब दूसरी का लगाएंगे, m2 कितना है आपके पास 9.3 10 पावर 3 इंटू v2 कितनी है आपके पास 1.2। अब ये दूसरी बोगी का मोमेंटम, अब नीचे दोनों मासेस को सम अप कर दें, 6.5 इंटू 10 पावर 3 प्लस 9.3 इंटू 10 पावर 3 और ये मुश्तरका वेलोसिटी। अब स्टूडेंट ऊपर वाली रकमों को मल्टीप्लाई करें, यानी पावर को छोड़ के ये वाली इन दोनों को, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, 6.5 इंटू 0.8, तो स्टूडेंट ये आ रहा है 5.2 इंटू 10 पावर 3, यानी इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई किया है। अब इस नंबर को और इसको मल्टीप्लाई करें तो हम यहां पे लिख लेते हैं प्लस 9.3 इंटू 1.2, तो ये स्टूडेंट आएगा 11.16 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई। अब स्टूडेंट ये पावर रूल का फार्मूला है कि जब भी पावर एक जैसी हो तो उसको कॉमन लेके बाकियों को जमा कर लेते हैं, यानी 6.5 प्लस 9.3, अब जो पावर थी 10 पावर 3 वो कॉमन ले लें, बाकी आपके पास ये आ जाएगी रकम v प्राइम वाली। अब इन दोनों को भी सम करें, ऊपर वाली को भी, 5.2 प्लस 11.16 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई 6.5 प्लस 9.3 इंटू 10 पावर 3। तो स्टूडेंट ये वाली तो कट गई आपस में, लेकिन इन दोनों को सम अप कर लें तो v प्राइम आपके पास आ जाएगा 5.2 प्लस 11.16, ये आपके पास आएगा 16.36 डिवाइडेड बाई 6.5 प्लस 9.3, तो ये आ गया 15.8। अब स्टूडेंट इसको अगर डिवाइड करें तो v प्राइम यानी मुश्तरका वेलोसिटी आएगी हमारे पास 16.36 डिवाइडेड बाई 15.8, तो ये आपके पास आ गया 1.03। अब इसकी यूनिट लगा ले मीटर फी सेकंड। तो स्टूडेंट जब दोनों बोगियां आपस में जुड़ जाएंगी तो मुश्तरका वेलोसिटी उनकी हो जाएगी 1.03 मीटर फी सेकंड। सातवां न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, एक 55 किलोग्राम मास का साइकिल सवार बंदा जो है 5 किलोग्राम मास के बाइसाइकिल की सवारी करता है, यानी अगर देखा जाए तो कुल मास हमारा कितना हो गया 5 प्लस ये जो 55 है 60 किलोग्राम। अब अगर गिवन डेटा साथ लिखते जाए तो हम लिखेंगे मास 5 प्लस 55, तो ये बन जाएगा 60 किलोग्राम। अब देखें जी, वो रेस्ट की हालत से चलता है। स्टूडेंट ये बात आपको बताई थी कि जब भी कोई जिस्म रेस्ट की हालत से चलना स्टार्ट करे तो उसकी इब्तदाई वेलोसिटी 0 होगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी vi जो है वो 0 मीटर फी सेकंड होगी। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट की हालत से चलना शुरू करता है और 8 सेकंड तक 90 न्यूटन की फोर्स लगाता है, यानी टाइम आपके पास कितना है 8 सेकंड, फोर्स कितनी लगा रहा है स्टूडेंट वो 90 न्यूटन की फोर्स। इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब वो अगले 8 सेकंड तक यानी टी दोबारा उसमें क्या कह रहा है
8 सेकंड। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 1 कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं। यकसान स्पीड से, यानी अब यहां से वो चला है तो उसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी हासिल कर ली है, तो वो जो यकसा वेलोसिटी है vf, अब पता नहीं कितनी है, उस हिसाब से वो अपनी हरकत जारी रख रहा है। तो कहता है साइकिल सवार का कुल तय करदा फासला मालूम करें। तो स्टूडेंट कुल फासला आप देखें, ये हमने कैलकुलेट तो करना है, लेकिन कहां तक? आई थिंक सो यहां तक उसका फासला बनेगा पहला और यहां तक बनेगा उसका दूसरा। यानी हम अगर लिखें तो हम लिखेंगे S1 प्लस S2, ये किसके बराबर है? S के, और ये कैलकुलेट करना है हमने, ठीक है। ये वाला भी इसी के बराबर होगा, S1 और S2। तो स्टूडेंट अगर पहले पार्ट में गौर करें तो हमें मास दिया हुआ है, इब्तदाई वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है। तो अगर फासले के वाले से देखा जाए तो स्टूडेंट जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी उनको देखें तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहली अगर लिखूं तो वो हमारे पास है Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये तो अप्लाई नहीं होगी इधर। दूसरी अगर देखूं तो वो है जी S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये अप्लाई हो सकती है। तीसरी भी देख लें स्टूडेंट, जो मुनासिब लगेगी वो कर लेंगे, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ये भी अप्लाई हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट एक छोटी सी कंफ्यूजन है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम ये वाली इक्वेशन यूज करें तो इसमें भी एक्सेलरेशन है, अगर ये यूज करें तो इसमें एक्सेलरेशन भी है और फाइनल वेलोसिटी भी है। लेकिन यहाँ पे तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। हम ऐसा करते हैं, दूसरी जो इक्वेशन है ना ये वाली, इसको यूज करते हैं, लेकिन इसको यूज करने से पहले हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं? फोर्स उसने दी हुई है, तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है यानी F इज इक्वल टू ma, इसका सहारा लेकर m भी है, F भी है, a नहीं है, तो हम a कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर हम सॉल्यूशन इसका लिखें तो हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma। अब F कितना है हमारे पास? 90 है। m कितना है हमारे पास? 60 है। a हमने कैलकुलेट करना है, तो ये 60 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, तो 90 बाई 60 इज इक्वल टू a। तो स्टूडेंट इसको जब डिवाइड करेंगे 90 बाई 60 तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 1.5 मीटर फी सेकंड। अब स्टूडेंट आप ये वाली इक्वेशन यूज करें हरकत की दूसरी मसावात, इसे स्टूडेंट बोलते हैं। तो हम लिखेंगे S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमारे पास टाइम दो तरह का है, T1 और T2। तो हम क्या करते हैं, अगर तो ये पहला दुरानिया है तो इसमें हम T1 यूज करते हैं, यानी T1 और ये S1 कहलाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब S1 के लिए हम वैल्यूज लगाते हैं, तो S1 आएगा हमारे पास VI 0 इंटू T1 8 प्लस 1/2 इंटू 1.5 इंटू 8 इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाएगा, यानी ये आएगा 0 प्लस 1/2 इंटू 1.5 इंटू 8 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट 64। अब ये 2 1 2 32 अब स्टूडेंट इसको अगर मल्टीप्लाई करें 1.5 इंटू 32 तो स्टूडेंट ये आएगा आपके पास 48 मीटर। ये स्टूडेंट इस दुरानिये का फासला। अब कहता है वो अगले 8 सेकंड तक, यानी T2 आपका 8 सेकंड ही है, यकसा स्पीड से। अब स्टूडेंट इब्तदाई स्पीड तो है, फाइनल नहीं है हमारे पास ये वाली। तो अगर ये कैलकुलेट करें तो हमें ये मसावात इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उसको इस्तेमाल करें तो हम लिखेंगे VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, और T कौन सा? 2 वाला कर लें, क्योंकि आप यहां पे आ रहे हैं आप। तो VF आपने कैलकुलेट करनी है, VI आपकी 0 है, A आपके पास है 1.5 और T आपके पास है 8। तो ये आएगा आपके पास 1.5 इंटू 8, तो ये आएगा 12 मीटर
फी सेकंड। अब स्टूडेंट आप क्या करना चाह रहे हैं, फासला मालूम करना चाह रहे हैं, ये वाला गैप जो है कि अब वो अगले 8 सेकंड तक यकसा स्पीड से हरकत जारी रखता है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम सिंपल सा अगर फार्मूला यूज करें तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, S इज इक्वल टू वी टी। ये वाला फासला यहां से कैलकुलेट होगा तो हम लिखेंगे S इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, और ये दूसरा दौरानिया है तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे भी 2, और v यहाँ पे कौन सी है, f वाली। ठीक है स्टूडेंट, कि यकसा वेलोसिटी, ये जो फाइनल वेलोसिटी उसने कैलकुलेट कर लिया है कि इसी स्पीड से आगे चलता जा रहा है तो वो वाली। तो अब स्टूडेंट S2 आपके पास आएगा 12 इंटू T2 कितना है हमारा 8 ही है, तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट ये तो आता है 96, और फासले का यूनिट मीटर। अब स्टूडेंट आपने S कैलकुलेट करना है तो S1 प्लस S2 ये दोनों सम करें, जब दोनों को सम करेंगे तो आपके पास S आएगा 48 प्लस 96। तो स्टूडेंट फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 48 प्लस 96 यानी 144 मीटर। तो स्टूडेंट टोटल जो साइकिल सवार ने फासला कवर किया, यानी एक यहाँ पे ये वाला जो दुरानिया है और ये वाला दुरानिया, दोनों कुल दुरानिये का तो वो 144 मीटर। आठवां न्यूमेरिकल 0.4 किलोग्राम मास का एक गेंद 1.8 मीटर की बुलंदी से फर्श पर गिराया जाता है। यानी स्टूडेंट अगर आपके पास ये बॉल है तो इसकी हाइट फर्श से कितनी है जी, 1.8 मीटर, यानी ये उसकी हाइट है, और इसका जो मास है वो कितना है 0.4 किलोग्राम। अब वो कहता है कि गेंद मुदत ऊपर की तरफ 0.8 मीटर तक उछलता है, यानी ये उसकी दोबारा हाइट है 0.8, यानी टकरा कर फौरन वापस आ रहा है। ये नीचे की सिमत है, ये ऊपर की सिमत है, यानी बाल आप दोबारा यहां पे पहुंचा, और ये हाइट H2 कितनी होगी उसकी 0.8 मीटर। तो फर्श की बार बार लगाई गई इंपल्स स्टूडेंट कहते हैं मोमेंटम में तब्दीली, यानी चेंज इन मोमेंटम की अददी कीमत और सिमत क्या होगी, यानी इसकी कीमत भी फाइंड करें और इसकी सिमत भी फाइंड करें। तो स्टूडेंट इंपल्स जो है मोमेंटम में तब्दीली है, तो मोमेंटम में तब्दीली के लिए हमें इस बॉल की वेलोसिटीज का पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये बॉल रेस्ट पे था, तो यहाँ पे उसकी इब्तदाई वेलोसिटी 0 मीटर फी सेकंड, यहाँ पे आकर वो टकराया है तो उसकी आखिरी वेलोसिटी हो गई vf, लेकिन हमें नहीं पता ये कितनी है, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब स्टूडेंट बॉल अगर टकरा कर ऊपर गया है तो जितनी वेलोसिटी इधर है उतनी वेलोसिटी इधर vi की शक्ल में, और ऊपर जाकर वो चूंकि रुकेगा यहाँ पे तो उसकी vf वेलोसिटी 0 हो जाएगी यहाँ पे, यानी सेकंड केस में। तो स्टूडेंट जब पहला केस ये वाला देखते हैं तो हमारे पास गिवन डाटा में आएगा मास कितना है जी 0.4 किलोग्राम, और पहली जो हाइट है बुलंदी है H1 वो है 1.8 मीटर, और दूसरी जो बुलंदी है H2 वो है 0.8 मीटर, और इंपल्स जो है वो आपने डेल्टा पी यानी आई जो है, चले इंपल्स कह लें, वो कैलकुलेट करनी है। अगर इसका फार्मूला लिखें तो डेल्टा पी आपके पास आएगा m डेल्टा v, या डेल्टा v किसके बराबर होगा जी v2 माइनस v1, या अगर इसको फाइनल और इनिशियल की फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे vf माइनस vi। अब ये मसला नंबर 1 कह लें, इसी को हम यूज करके इंपल्स फाइंड करेंगे और उसकी सिमत भी। तो स्टूडेंट अगर देखा जाए तो हमारे पास ये वेलोसिटीज हैं जो हमें यहां से कैलकुलेट करनी है। तो जब भी किसी जिस्म को हम गिरा रहे हैं जमीन की तरफ तो उसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स अमल करती है। जब ग्रेविटी फोर्स अमल करती है तो हमारा कंसेप्ट आ जाता है ग्रेविटी फ्री फॉल या फ्री फॉल वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो इसके वाले से अगर देखा जाए तो अगर स्टूडेंट कोई चीज जमीन की तरफ जा रही है तो हमारी जो जी की वैल्यू होगी
वो 10 मीटर फी सेकंड पॉजिटिव। अगर कोई टकरा कर वापस आ रही है तो g की कीमत होगी -10 मीटर फी सेकंड, ये ऊपर की तरफ। लेकिन स्टूडेंट अगर देखा जाए तो इस साइड पे जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, इस साइड पे वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है। तो यहां पे हम जो वेलोसिटी फाइंड करेंगे vf, ये पॉजिटिव आएगी। यहां से जो वेलोसिटी vi कैलकुलेट होगी वो नेगेटिव आएगी, क्यों? इसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ली है। तो स्टूडेंट ग्रेविटी वाली इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल, वो लिखे तो हम लिखेंगे vf इज इक्वल टू vi प्लस gt, ये तो अप्लाई नहीं होगी यहाँ पे। दूसरी अगर लिखें तो हम लिखते हैं जी h इज इक्वल टू vit प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये भी अप्लाई नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर t है। तो तीसरी अगर देखिए तो तीसरी के अंदर है 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ये अप्लाई हो सकती है। तो अगर इस मसवात को अप्लाई करें इस पहले पार्ट के लिए तो हम लिखेंगे 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब अगर ये वाला पार्ट है हमारा हिटिंग द फ्लोर वाला, यानी कि फर्श पर गिराया जा रहा है, तो हम h1 लिखेंगे, बाकी जो है वो चीजें वही है, और g भी हमारा पॉजिटिव नीचे की तरफ। तो हम इसकी वैल्यू लगाएंगे 2 इंटू 10 इंटू h1, देखें जी कितना है 1.8 मीटर। vf कितना है हमारा वो कैलकुलेट करना है, vi हमारा 0, तो उसका स्क्वायर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बार रुका हुआ है। तो आप देखें तो ये मल्टीप्लाई करें पहले 2 इंटू 10 इंटू 1.8, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू vf स्क्वायर, ये 0 तो वैसे ही गया, अब स्क्वायर रूट लें इसका तो ये vf आ जाएगा आपके पास 6, लेकिन साथ यूनिट लगा लें मीटर फी सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे इस केस में आ गई 6 मीटर फी सेकंड। अब इसी मसावात को इस पोर्शन के लिए कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट यहाँ पे vi हमारे पास नहीं है, लेकिन vf 0 है, तो हम इसी मसावात को यूज करते हैं, यानी 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। लेकिन ये दूसरी हाइट के लिए यानी h2 के लिए तो हम लिखेंगे 2gh2 इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब स्टूडेंट g भी ऊपर की तरफ है तो g हमारा माइनस होगा, ये मैंने पहले बता दिया था। तो 2 इंटू माइनस 10 इंटू 0.8 मीटर इज इक्वल टू vf 0 इसका स्क्वायर माइनस vi इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2 इंटू माइनस 10 इंटू 0.8, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 16 इज इक्वल टू 0 माइनस vi स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस आपस में काट के तो 16 इज इक्वल टू vi स्क्वायर। आप इसका अंडर रूट ले तो ये आएगा 4 मीटर फी सेकेंड vi सिंपल। अब स्टूडेंट अगर हम मसावात एक को देखें, ये वाली जो मसावात है, तो हम इंपल्स फाइंड कर सकते हैं, यानी i इज इक्वल टू m vf माइनस vi। आप देखें तो आपके पास m कितना था हमारा, यानी ये वाला 0.4, और vf कितना आया हमारे पास 6 माइनस vi कितना आया 4। लेकिन स्टूडेंट मैंने बात बताई थी कि जब कोई जिस्म जमीन की तरफ आ रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव यानी ये बढ़ रही है, लेकिन जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये वेलोसिटी नेगेटिव यानी कम हो रही है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम ये वाली वेलोसिटी जो यहां से फाइंड की है इसको नेगेटिव लेंगे और इसके साथ लगा देंगे माइनस। तो स्टूडेंट अब इनको सम अप करें तो इंपल्स आएगी 0.4 इंटू 6 माइनस माइनस ये प्लस हो गया 4, तो ये आ जाएगा आपके पास i इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10। तो स्टूडेंट ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया 4 न्यूटन सेकेंड।
लास्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट 0.2 kg और 0.4 kg के दो बाल। तो स्टूडेंट दो बाल है जिनका मास उसने बता दिया बिल तरतीब। अब वेलोसिटी की भी बात कर रहे हैं। तो पहली जो बाल है ये वाली, ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है 20 मीटर फी सेकंड से, और दूसरी जो बाल है ये वाली, ये मूव कर रही है 5 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पे मजे वाली बात है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां से ये इशारा मिल रहा है कि अगर ये वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। तो इन दोनों में से एक वेलोसिटी हम नेगेटिव लेंगे इसकी वजह से। अगर तो एक इस सिमत में जा रहे होते तो फिर दोनों पॉजिटिव, लेकिन वो कह रहा है दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। टकराव के बाद 0.2 kg बाल की वेलोसिटी, अब ये कितनी होगी है कुलियन के बाद 6 मीटर फी सेकंड। तो 0.4 kg की बाल की जो वेलोसिटी है वो मालूम करें तो स्टूडेंट इंतहाई इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल और बहुत आसान न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट गिवन डेटा इसका लिखते हैं। फर्ज करें ये वाला बाल जो है 0.2 kg, ये वाला है, ये इस तरफ जा रहा है और 20 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से इसका मास कितना है जी 0.2 kg। अब दूसरा बाल जो है उसका मास कितना है 0.4 kg और वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये इस तरफ आ रहा है। ठीक है, दोनों टकराए हैं। जब टकराए हैं तो आगे कहता है जी जो बाल 1 था यानी 0.2 kg वाला, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी है तकरीबन 6 मीटर फी सेकंड, और इसकी वेलोसिटी कितनी हुई है ये आपने फाइंड करनी है। ठीक है, अब एरो इस तरफ क्यों डाले हैं, इसका मास ज्यादा इसका मोमेंटम ज्यादा होगा, इसका मास कम है इसका मोमेंटम कम होगा, तो ये टकराने के बाद रीबाउंस होगा। तो स्टूडेंट गिवन डेटा अगर लिखें तो आप लिखते हैं जी m1 आपके पास है 0.2 kg, m2 लिख लें ये कितना है जी आपके पास 0.4 kg, और पहले की जो वेलोसिटी है उसको हम लिख लेते हैं v1, तो वो 20 मीटर फी सेकंड। दूसरे की देखें अगर तो v2 वो 5 मीटर फी सेकंड। अब स्टूडेंट ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो हमारी ये जो v2 होगी ये माइनस होगी। ठीक है, यानी ये वाली वेलोसिटी हम माइनस ले रहे हैं अपोजिट साइड पे। टकराव के बाद 0.2 kg की वेलोसिटी कितनी होगी है v1 प्राइम 6 मीटर फी सेकंड। तो 0.4 kg बाल की वेलोसिटी यानी v2 प्राइम ये आपने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट आप कंजर्वेशन का कानून लगाए मोमेंटम के कंजर्वेशन का, तो उसके हवाले से क्या होगा कि कुल इब्तदाई मोमेंटम ये स्टूडेंट बराबर होता है कुल आखिरी मोमेंटम के। तो अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो हम इसको यूं लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2, और आखिरी मोमेंटम में लिखेंगे हम m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब स्टूडेंट इन दोनों की वैल्यूज लगाएं तो m1 आपके पास है 0.2, v1 आपके पास है 20 प्लस m2 आपके पास है 0.4 और v2 आपके पास कितनी है -5 इज इक्वल टू m1 दोबारा 0.2 और इसकी वेलोसिटी देखें जी कितनी है v1 प्राइम 6 है, m2 देखें जी कितना है आपके पास 0.4 और इसकी वेलोसिटी v2 प्राइम ये आपने कैलकुलेट करनी है। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करें और लिखते जाए तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 20, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 4 प्लस 0.4 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -2 इज इक्वल टू 0.2 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो ये आएगा 1.2 प्लस ये अब इसी तरह ही आएगा 0.4 इंटू v2 प्राइम। अब स्टूडेंट इसको प्लस माइनस करें तो 4 प्लस -2 तो ये स्टूडेंट 2 आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 0.4 v2 प्राइम। अब ये 1/2 भी इधर ले आए तो माइनस में आएगा, 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4.4 v2 प्राइम। अब स्टूडेंट इसको जरा हल करें
2 माइनस 1.2, तो ये आपके पास आएगा 0.8 इज इक्वल टू 0.4 v2 प्राइम। अब 0.4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर अगर स्टूडेंट डिवाइड होगा तो 0.8 बाई 0.4 इज इक्वल टू v2 प्राइम। तो स्टूडेंट ये काटिएगा, 2 आंसर आएगा, तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी 2 मीटर फी सेकंड, यानी ये जो बाउंसिंग वेलोसिटी है जिसम 2 की बाल 2 की वो वाली। स्टूडेंट ये लास्ट न्यूमेरिकल था। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।